आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, अम्ल, क्षार और पीएच। अम्ल व क्षार को विभिन्न वैज्ञानिकों ने परिभाषित किया था। तो सबसे पहला सिद्धांत आता है आर्यनियस का सिद्धांत, और आर्यनियस के सिद्धांत ने अम्ल को परिभाषित किया था कि वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl गैस है, जब मैंने इसको H2O में घोल दिया तो ये जो है H+ और Cl- आयन देता है। तो जो H+ आयन देता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसके आधार पर अम्लों को दो भागों में विभाजित किया, कर दिया। जो पहला भाग था दोस्तों वो था प्रबल अम्ल, वो जो दूसरा भाग था दोस्तों वो था दुर्बल अम्ल। कौन सा था? दुर्बल अम्ल। अब प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? वे अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयनित होते हैं, मतलब पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रबल अम्लों के जो उदाहरण है दोस्तों वो है, याद रखिएगा, HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये वे है प्रबल अम्ल है जो जल में घुलने पर पूर्ण आयनित हो जाएंगे। दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? वे अम्ल जो जल में घुलने पर अल्प आयनित होते हैं, कम मात्रा में आयनित होते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। वो दुर्बल अम्ल है दोस्तों HCN, CH3, COOH, H2CO3, H2S आदि। ये क्या है दोस्तों? दुर्बल अम्ल होते हैं। अब बात करते हैं अम्ल की क्षारकता का निर्धारण। अम्ल की क्षारकता को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने OH+ आयन देता है वो उसकी क्षारकता कहलाती है। अम्ल में उपस्थित H+ आयनों की संख्या को क्या कहते हैं दोस्तों? क्षारकता कहते हैं। मैं आपको कुछ अम्लों की क्षारकता बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है और पूछी जा सकती है। इधर लेते हैं अम्ल, इधर लेते हैं दोस्तों क्षारकता। ठीक है दोस्तों। जैसे अम्ल सबसे पहले अपने पास है HCl, तो ये किस में टूटेगा दोस्तों? H+ और Cl- में ये कितने H+ दे रहा है? 1 दे रहा है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी दोस्तों? 1 होगी। दूसरा लेते हैं दोस्तों H2SO4, ये टूटता है दोस्तों 2H+ प्लस SO4-, तो कितने H+ दे रहा है दोस्तों? 2 दे रहा है, तो इसकी क्षारकता कितनी होगी दोस्तों? 2 होगी। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं H3PO2 की। और H2PO2 की जो क्षारकता होती है दोस्तों वो 1 होती है। इसकी क्षारकता 1 क्यों होती है दोस्तों? आगे देखते हैं। क्योंकि इसकी जो संरचना है दोस्तों, देखो P डबल बॉन्ड O, ठीक है दोस्तों, उसके बाद H और OH, ये हो गई H3PO2। अब जितने OH आयन होते हैं दोस्तों वो उसकी क्षारकता होती है। तो किसी संरचना में कितने OH आयन आ रहे हैं दोस्तों? 1 आ रहे हैं, तो इसकी क्षारकता भी कितनी होगी? 1। तो हाइपोफॉस्फोरस अम्ल की क्षारकता कितनी होगी दोस्तों? 1। बात करते हैं दोस्तों H3PO3 की। अब इसकी जो संरचना देखिए आप, एक P डबल बॉन्ड O ग्रुप तो लेना ही लेना है। इसके बाद
अपने पास आएगा OH OH और H। तो देखिए H3PO3। आगे दोस्तों H3PO3, जो H3PO3 है वो है फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस अम्ल। अब इसमें देखिए दोस्तों कितने OH आ रहे हैं, एक ये OH एक ये OH, तो इसकी सारकता कितनी होगी दोस्तों, इसकी सारकता होगी 2। ठीक है दोस्तों, तो ये थी कुछ अम्लों की सारकता। अब बात करते हैं दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछते हैं H3PO3 यानी कि बोरिक अम्ल की। बोरिक अम्ल की सारकता कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी सारकता 1 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी सारकता। अब हम बात करते हैं सार की। सार किसे कहेंगे दोस्तों, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर, वे पदार्थ जो घुलने पर OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, सार कहलाते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं, सार कौन कौन से हैं। NaOH, जब इसको घोला जाएगा तो ये Na+ और OH- आयन देगा, तो जो OH- आयन देता है वो सार कहलाता है। या KOH, ये भी किस में टूटेगा, K+ और OH- आयन में, तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, सार कहलाता है। अब इसके आधार पर सार को भी 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला जो है दोस्तों वो है प्रबल सार। प्रबल सार दोस्तों वे सार जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, जल में पूर्णतः आयनित होते हैं, प्रबल सार कहलाते हैं दोस्तों। और जो प्रबल सार है उनके एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, NaOH, KOH और रूबिशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कहलाते हैं दोस्तों प्रबल सार। और जो दुर्बल सार है दोस्तों, ये जल में अल्प आयनित होते हैं दोस्तों, जल में अल्प आयनित होते हैं, जो दुर्बल सार कहलाते हैं। और जो दुर्बल सार है दोस्तों, उसके एग्जाम्पल आप ध्यान रखिएगा, वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे ही दुर्बल सार होते हैं। अब बात करते हैं सारों की अम्लता का निर्धारण की। तो दोस्तों बात करते हैं सार की अम्लता की। सार की अम्लता का निर्धारण सार में उपस्थित OH- आयनों की संख्या के आधार पर करते हैं। OH- आयनों की संख्या के आधार पर करते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो किसने OH देगा, 1, तो इसकी अम्लता भी कितनी होगी दोस्तों, 1। दूसरा देखिए दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने हैं, 2, तो इसकी अम्लता भी कितनी होगी, 2। तो ये था दोस्तों आर्हेनियस का सिद्धांत। अब बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत की। तो ब्रोंस्टेड और लोरी वैज्ञानिक ने अम्ल को लेकर कई परिभाषाएं दी थी। तो अम्ल की जो ब्रोंस्टेड लोरी ने परिभाषा दी थी वो थी कि जो प्रोटॉन देते हैं दोस्तों, जो प्रोटॉन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है दोस्तों, धन चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जो धनायन देंगे वो ब्रोंस्टेड लोरी के अनुसार क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे अणु में आप देखिएगा CH3COOH, तो ये क्या देगा दोस्तों, H+ और CH3COO- देगा। तो आप ऋणायन में देखिएगा दोस्तों, अगर कोई ऋणायन है यानी कि बाइकार्बोनेट है HCO3-, तो ये क्या देगा दोस्तों, H+ और CO3-, तो ये भी क्या कहलाएंगे दोस्तों, अम्ल कहलाएगा। या धनायन में देखिएगा दोस्तों एल्यूमिनियम, तो ये क्या देगा दोस्तों, देखिएगा ये भी देगा H+ और साथ में दे देगा एल्यूमिनियम, तो ये भी क्या कहलाएगा दोस्तों, अम्ल कहलाएगा। तो अम्ल किसे कहेंगे, जो प्रोटॉन देता है या धन आवेश देता है वो अम्ल कहलाता है। बात करते हैं ब्रोंस्टेड लोरी सार की।
ब्रोंस्टेन लोरी क्षार की। जो प्रोटॉन दे रहे थे वो अम्ल कह रहे थे, तो ब्रोंस्टेन लोरी क्षार कहेंगे जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। यानी जो H+ आयन को ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे दोस्तों, क्षार कहलाएंगे। जैसे बात करते हम अणु में, तो अणु में देखिएगा ये अमोनिया है, ये H+ आयन को ग्रहण करेगी और ये अमोनियम आयन बनाती है, तो ये भी क्या अमोनिया क्या है, क्षार है। ऋणायन में देखिएगा दोस्तों, ऋणायन में देखिएगा CO3-2 प्लस ये H+ आयन ग्रहण करेगा कार्बोनेट और ये क्या बना देगा, बाइकार्बोनेट बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, क्षार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी क्षार। अब बात करते हैं आगे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म। संयुग्मी अम्ल ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार दोस्तों जो अम्ल है उसका संयुग्मी हमेशा क्षार होगा और ये वापस दोस्तों जो है वो क्या बनाएगा, ये अम्ल प्लस क्षार बनाता है। जैसे अम्ल फर्स्ट है तो क्षार क्या होगा 2, अम्ल क्या होगा 2 और क्षार क्या होगा फर्स्ट। तो जो अम्ल है उसका जो अम्ल है उसका जो संयुग्मी होगा वो क्षार होगा, जो क्षार है उसका संयुग्मी क्या होगा दोस्तों, अम्ल होगा, और इसको हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है। जैसे H2CO3 प्लस H2O। अब देखिएगा इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से H+ आयन इस जल को मिल रहा है, इसने H+ आयन को ग्रहण कर लिया और इसने क्या बनाया, हाइड्रोनियम आयन बना देता है और इसके पीछे क्या बच जाता है, HCO3- यानी बाइकार्बोनेट आयन बच जाता है। तो इसने हाइड्रोजन आयन को ग्रहण किया है, तो अब ये किसका काम करेगा दोस्तों, ये काम करेगा जो H+ आयन ग्रहण करते हैं या देते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, क्षार। तो ये किसका काम, ये किसका काम करेगा दोस्तों, अम्ल का। ये अम्ल है तो ये किसका काम करेगा दोस्तों, क्षार। ये क्षार है तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल, और ये किसका काम करेगा दोस्तों, क्षार का। अब जो अम्ल है उसका संयुग्मी कौन होगा, क्षार, और क्षार है उसका संयुग्मी कौन होगा, अम्ल। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, HCl प्लस H2O। अब इसमें देखिएगा दोस्तों, इसने H+ आयन दिया है, तो जो H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। तो ये किसका काम करेगा, अम्ल का। ये अम्ल फर्स्ट, और ये तो अम्ल है तो ये क्या हो जाएगा, क्षार, क्योंकि इसने H+ आयन ग्रहण किया है। इसने H+ आयन ग्रहण करके क्या बना दिया, H3O+। जो H+ आयन ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, अम्ल। तो पीछे क्या बच गया, Cl-। तो Cl- क्या होता है, क्षार। कई बार पूछा है Cl- आयन की प्रगति बताइए, तो Cl- आयन है वो दुर्बल क्षारीय होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो Cl- आयन है वो दुर्बल क्षारीय होता है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, जैसे नाइट्रिक अम्ल है HNO3 प्लस, इसने जल से अभिक्रिया करी और इसने को अब क्या होगा, इसने H+ आयन इसको दिया और इसने क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया, और साथ में क्या बन रहा है, NO3-। जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल। ये अम्ल है, इसने ग्रहण कर लिया, इसने ग्रहण करके क्या करा, जिसने ग्रहण किया है तो ये क्या कहलाएगा, क्षार। जो अम्ल है उसका संयुग्मी क्या होता है, क्षार, और जो क्षार है उसका संयुग्मी क्या होगा, अम्ल। तो ये अम्ल है और ये क्या है दोस्तों, क्षार। तो ये थी ब्रोंस्टेन लोरी संकल्पना। इसके आधार पर कई सवाल पूछे जाते हैं, वो देखते हैं। ब्रोंस्टेन लोरी के अनुसार केंद्रीय परमाणु की, केस फर्स्ट देखते हैं, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। केंद्रीय परमाणु के ऑक्सीकरण अंक बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है। सवाल आ जाए HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 में अम्लीयता बताइए। तो इसका जो केंद्रीय परमाणु है इसका ऑक्सीकरण अंक होता है दोस्तों +1,
इसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों +3, इसका ऑक्सीकरण होता है +5, तो इसके केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण होता है दोस्तों +7। तो ऑक्सीकरण बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है, तो इससे ज्यादा अम्लीय ये, इससे ज्यादा अम्लीय ये, इससे ज्यादा अम्लीय ये होगा। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे HNO और HNO2 और HNO3। अब इसका जो केंद्रीय परमाणु है दोस्तों, इसका ऑक्सीकरण अंक होता है +1, इसका ऑक्सीकरण होता है +3, इसका ऑक्सीकरण होता है दोस्तों +5। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? ये। उसके बाद कौन होगा? ये। ठीक है दोस्तों, इसका केस 2 देखते हैं। केस 2 है दोस्तों प्रोटोनित। प्रोटोनिट ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर, प्रोटोनिट ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ती है। जैसे एग्जाम्पल आ जाए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, H3PO2, H3PO3 और H3PO4। अब इसमें जो हाइड्रोजन आयन है दोस्तों, इसमें कितना है? 1 है, इसकी 2 है, और इसमें हाइड्रोजन आयन कितना है? 3। तो प्रोटोनिक ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर अम्लीयता दोस्तों बढ़ती है, अम्लीयता बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीय ये, उसके बाद अम्लीय ये। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है इसकी अम्लीयता का क्रम। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ब्रोंस्टेन-क्लोरी अवधारणा की, हो गई लुईस कौशल अवधारणा की। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं दोस्तों, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वो केस थर देखते हैं, जैसे CH3CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आपके CH3CH3। इसमें अगर अम्लीयता का गुण पूछे तो प्रबल अम्लीय कौन होगा? तो सबसे प्रबल अम्लीय ये, उसके बाद ये, या HCOOH और CH3COOH। फॉर्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल अम्लीयता का क्रम पूछे तो फॉर्मिक अम्ल एस्टिक अम्ल से ज्यादा प्रबल होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लुईस कौशल अवधारणा की। लुईस ने दोस्तों अम्लों की कई परिभाषा दी है। तो किसे कहते हैं अम्ल? वे अणु जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वे अणु जिनका अष्टक क्या होता है दोस्तों? अपूर्ण होता है, या जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है, लुईस अम्ल कहलाता है दोस्तों। इसके जो एग्जाम्पल है वो है BF3, AlCl3, ZnCl2, AlCl3 और BeCl2। ये सारे कैसे हैं दोस्तों? लुईस अम्ल है। जो दूसरी अम्लों की परिभाषा दी थी कि वे अणु जिसमें रिक्त डी कक्षक युक्त, जिसका डी कक्षक जो है वो रिक्त होता है, रिक्त डी कक्षक युक्त केंद्रीय परमाणु होता है, रिक्त डी कक्षक युक्त केंद्रीय परमाणु होता है, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दोस्तों PCl3, PCl5, SiCl4, SF4, SF6 आदि। ठीक है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों सारे धनावेशित आयन या डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो धनावेशित जो आयन है वो अम्ल होते हैं। जैसे Al+3, Cu+2, Ag+2, NO2+, और दोस्तों देखिए आप Cl+, Br+, H+, सारे धनावेशित है, वो सारे क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। जो चौथी अवधारणा है दोस्तों, वे अणु जिनके परमाणुओं के मध्य, वे अणु जिनके परमाणुओं के मध्य बहुबंध होता है, बहुबंध होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वे सारे ही अम्ल होते हैं। जैसे CO2 देखिएगा दोस्तों, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O हो गया द्विबंध। द्विबंध के कारण क्या होता है दोस्तों? ये अम्ल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, अम्लीय होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे लुईस अम्ल। एक अवधारणा और थी दोस्तों कि वे तत्व जिनके परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन षष्ठक हो। आपको इतनी ध्यान रखनी है। और आगे बात करते हैं अपन लुईस सार की। लुईस
तो रोहित सार वे होते दोस्तों जैसे किसी परमाणु पर लॉन पेयर यानी एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो लुईस सार कहलाता है। एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, NH3 RNS2 R3N R2O H2O PH3, ये सारे क्या है दोस्तों, लुईस सार है। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, सारे ही ऋण आवेशित आयन दोस्तों लुईस सार कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए Cl-, Br-, I-, C2H5I, C2H5O-, सारे ही लुईस सार कहलाते हैं। तो ये थे दोस्तों अम्ल सार अवधारणा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।